So in this video we are going to discuss the basic tests of fertility जो कपल को कराना होता है if they are trying to conceive and उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है. Hi, I am Dr. Pankila Mittal, gynecologist and fertility specialist working in New Delhi. Let's come to this topic today. So husbands को सबसे पहले प्रेगनेंसी करने के लिए 50% रोल हस्बैंड्स का होता है, 50% वाइफ का होता है एंड आउट ऑफ 100 फैक्टर 40% चांसेस ये होते हैं कि मेल फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है इनफर्टिलिटी इश्यूज को. सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीमेन एनालिसिस जरूर करवाना है. बहुत सारे हस्बैंड्स इस टेस्ट से पता नहीं क्यों डरते हैं. इट्स अ सिंपल टेस्ट जो मैस्टरबेट करके आप एक बॉटल में देते हैं एट अ गैप ऑफ 3 to 5 days एंड 15 to 20 मिनट्स में आपको ये रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि स्पर्म्स की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी या उसके स्ट्रक्चर में या उनके काउंट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अगर कोई प्रॉब्लम है जितना जल्दी डिटेक्ट होगी उतना इजीली हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे. सो फॉर फीमेल पार्टनर इवैल्यूएशन सबसे बेसिक चीज है एक बेसिक अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनल स्कैन. ये बेटर है अगर आप 3D में कराएं सो दैट कोई पॉलिप हो यूट्राइन कैविटी में, कोई फाइब्रॉइड हो या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो अल्ट्रासाउंड से हमें थोड़ा आइडिया लग जाए. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है AMH का टेस्ट. AMH I would say is the most important test as far as female evaluation is concerned क्योंकि ये हमें बताएगा कितना एग रिजर्व है. एग रिजर्व जानने से हमें एक टाइमलाइन का अंदाजा होगा, हमें समझ में आएगा कि हमें कितना फास्ट आपका ट्रीटमेंट करना है या फिर हम रिलैक्स हो सकते हैं. थर्ड बेसिक हार्मोनल इवैल्यूएशन जिसके अंदर थायराइड और प्रोलैक्टिन हार्मोन सबसे जरूरी हैं बिकॉज थायराइड लेवल्स फर्टिलिटी के लिए हमें 2.5 से कम चाहिए. नॉर्मल अगर किसी को प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है तो 3, 4, 5 तक भी हम लोग मेडिसिन शुरू नहीं करते हैं. बट फर्टिलिटी के केसेस में अगर 3.5 भी है तो हम चाहेंगे कि वो 2.5 से कम आ जाए. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है ट्यूब टेस्ट. ट्यूब टेस्ट पीरियड के 8th या 9th डे पे किया जाता है. एक डाई को इंसर्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है यूट्राइन कैविटी के अंदर और एक्सरे की फिल्म्स के थ्रू देखा जाता है कि डाई स्पिल हो रही है कि नहीं. HSG करने से हमें एक मेजर फैक्टर पता चल जाता है. अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो उन्हें खोलने की सर्जरी करी जा सकती है या फिर अगर बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है तो आप IVF के लिए डायरेक्टली जा सकते हैं rather than wasting time. I hope this video was useful for couples who are trying to conceive and not able to achieve the results. If you like this video and found the information useful, do not forget to like, subscribe and share.